हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो ये क्वेश्चन नंबर 16 होगा इस सीरीज़ का। काफ़ी दिनों से बहुत रेगुलर नहीं था बट अब यहाँ से पूरी कोशिश करूँगा कि रेगुलर रहूँ। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है, एक 3 डिजिट नंबर है ABC जो मल्टीप्लाई किया जाता है, गुणा किया जाता है D से, और क्या आ जाता है 37DD नंबर आ जाता है कोई, जहाँ पे ABCD जो है ये डिफरेंट है, सारे के सारे डिफरेंट हैं, सेम नहीं है एंड नॉन जीरो भी हैं, ये कोई भी इसमें जीरो नहीं है। सो हमें वैल्यू निकालनी है A+B+C की। ऑप्शन है 18 है, 16 है, 15 है, फिर डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। लेट्स सी क्या होता है। सो यहाँ पे मैंने कुछ सॉल्व कर रखा है। यहाँ के पे क्या बोला है, ABC को D से मल्टीप्लाई करेंगे और 37DD आ जाएगा। तो इसको और तरीके से लिख सकते हैं, ABC ये D है, इधर भेज देंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ओके, सो 37DD को मैंने D से डिवाइड किया, तो ये 37DD को क्या लिख सकता हूँ, ये मान लीजिए 3713 लिखा है तो कैसे लिख लेंगे तोड़ के, 3700 लिख लो, +10 लिख लो, +3 लिख लो। वैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे 3700 लिख लिया, +10D लिख लिया, +D लिख लिया और डिवाइड कर दिया D से। देन जो D वाले टर्म थे उन्हें अलग कर लिया और 3700 वाला अलग कर लिया। ओके, ये आप देख सकते हो 3700 डिवाइडेड बाई D +11। सो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब यहाँ से D की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। एक तो तरीका है कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 सब रख के देखो और ये क्राइटेरिया जो यहाँ पे बोला है वो सेटिस्फाई हो जाए। ओके, मतलब कि ABC को D से जब मल्टीप्लाई करो तो जो भी नंबर आए उसमें लास्ट की दोनों संख्या वो D होनी चाहिए और ये नंबर सेम होना चाहिए। ओके, दूसरा भी तरीका है कि हम प्रेडिक्ट करें। कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, ABC D से मल्टीप्लाई में 37DD देता था, अगर यहाँ पे D की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये डिवाइड तो कर देगा 3700 को, बट अगर कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 डिजिट नंबर ही आ जाएगा, राइट। तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि 37DD आ जाए, कैंसिल हो गया। अगर D की वैल्यू 2 होती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये डिवाइड कर देगा नहीं, क्योंकि अगर कोई भी 3 डिजिट नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कभी भी 3700 इतना नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो थ्री डिजिट नंबर है वो 999 है, उसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1998 ही आएगा, उससे ऊपर नहीं जा सकते। देन D की अगर वैल्यू 3 ले लें तो 3700 को डिवाइड नहीं कर सकता। अगर D की वैल्यू 4 ले लें तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अगर D की वैल्यू 4 ली तो ये ऑफकोर्स डिवाइड कर देगा इसे। ओके, और क्या आंसर आएगा अगर आप 4 से डिवाइड करोगे 3700 को, ये आएगा 925। ओके, कितना आएगा ये, 925 आएगा अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे। 925 + 11 कितना होगा, 936 होगा, राइट। मीन्स जो ABC की वैल्यू आई है हमारी वो आई है 936। आप 936 को D यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, आप चेक करके देख सकते हो। 36 इंटू 4 कितना होता है, 144, एंड 900 इंटू 4 होगा 3600, 3744 आ जाएगा, 3744, एंड D भी 4 है एंड 3744, तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाएगा। मीन्स ABC की वैल्यू जो हमें मिली है वो 925 मिली है। ओके, मतलब कि यहाँ पे मैंने क्या बोला, 3700 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 925। ओके, देन उसके बाद क्या हुआ, 925 + 11 कितना होता है, 936। ओके, इसे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ABC को 4 से मल्टीप्लाई करना था, राइट। सो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3744 आ गया, जो यहाँ पे संख्या थी 37DD। मीन्स लास्ट के जो 2 डिजिट थे वो 44 थे एंड यहाँ पे भी 44 था। ओके, सो हमें 936 जो है यहाँ पे, ये ABC की वैल्यू मिल गई हमें 936, और इसके तीनों जो नंबर्स हैं 936 को आप जोड़ दो तो फिर A+B+C मिल जाएगा। मीन्स 9 + 3 हो गया 12, 12 + 6 हो गया 18। सो हमारा आंसर 18 आ जाएगा। बट बाकी भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि D की वैल्यू बाकी कोई कुछ क्यों नहीं हो सकती। ओके, D की वैल्यू अगर 5 ले ली मैंने यहाँ पे तो 5 भी अगेन डिवाइड कर देगा, बट वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होगा। ओके, जो मैंने अभी दिखाया 4 के साथ। 6 से आप डिवाइड नहीं कर सकते, 7 से आप डिवाइड नहीं कर सकते, 8 एंड 9 से भी आप डिवाइड नहीं कर सकते। 5 से अगर डिवाइड करते तो क्या होता, अगर 5 से आप डिवाइड करते यहाँ पे तो 3700 डिवाइडेड बाई 5, ये कितना आ जाता, 740 आ जाता, राइट। 740 प्लस अगर आप करोगे 11 तो 751 आ जाएगा, मतलब ABC की वैल्यू आई 751 इसके अकॉर्डिंग। 751 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 37
देन कितना आएगा 5 आ जाएगा, राइट। 7510 का ये हाफ होगा। यहाँ पे भी क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा होगा, बट जो ए बी सी डी हैं ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, राइट। सो डी तो हमें यहाँ पे मिल गया है, बट वहाँ पे क्या था 751 आ रहा था, राइट। 751 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे जो बी आ रहा था एंड जो डी आ रहा था वो सेम हो रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि डिफरेंट है, राइट। इसलिए 5 यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा, 5D को हम 5 नहीं ले सकते। सो A प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 9 प्लस 3 प्लस 6 मीन्स 18 आंसर आएगा। सो लेट्स सी द आंसर। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है A, दैट इज 18। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक्ड इट। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डाल रहा हूँ। सो एग्जैक्ट नॉलेज बेस्ड है तो फिर काफ़ी हेल्प करेगा, बट अगर आप कर सकते हो ज्वाइन तो कर लो, अदरवाइज इट्स अप टू यू। टेक केयर, बाय बाय।